जिसका डर था वही हुआ। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या जो हम चाहते बिल्कुल ना हो, एग्जैक्ट वही चीज़ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में, और फिर इसको हैंडल कैसे करें? महाभारत में अगर आप देखेंगे तो पूरी महाभारत में प्लानिंग हुई, सब कुछ डिसाइडेड था कि युद्ध करेंगे, सबको सब कुछ पता था। लेकिन जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए, उन्हें सामने अपने रिलेटिव्स को देखा तो वो हैंडल ही नहीं कर पाए, वो वहीं पे बैठ गए, उन्होंने सब अपना धनुष छोड़ दिया। तो इसका क्या भगवत गीता में कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। भगवान ने वैसे भगवत गीता में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन भगवान ने संसार के लिए भगवत गीता में 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो है दुखालयम और अशाश्वतम। भगवान हमें ये बता रहे हैं कि संसार दुखों का ही घर है, मतलब इस संसार में सुख है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत टेम्परेरी है। और दूसरी चीज़ अशाश्वतम, कि ये संसार परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। ये संसार एक टाइम में, ये संसार ख़त्म हो जाएगा, फिर से बनेगा, वो सब चीज़ें होती है। तो भगवान हमें क्या बता रहे हैं? कंक्लूजन ये है कि जब भी हमारे पास दुख आए तो हमें ये याद रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ये संसार दुखों का ही घर है, यहाँ पे हमें दुख ही मिलेंगे, हमें एक्सपेक्ट करके ही चलना है कि हमें दुख मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि हमें दुखों से एज मच एज़ पॉसिबल कुछ सीख सकते तो सीख लें, अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ा सकते तो बढ़ा लें। और तीसरी चीज़ भगवान बता रहे हैं, भगवान इशारा कर रहे हैं कि इस टेम्परेरी संसार को छोड़ के आप परमानेंट संसार की तरफ देखिए। इन दुखों को अगर आप देख रहे हैं तो आप उस जगह की तरफ भी देखिए जहाँ दुख नहीं है, जो भगवान का धाम है, जहाँ शाश्वत सुख है। तो हमें अल्टीमेटली उस तरफ ध्यान देना है, हमें भगवान के धाम जाना है इस दुख में संसार को छोड़ के। तो ये भगवान का मैसेज है संसार के दुखों के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।